हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू परचम क्लासेस। मेरा नाम यशोवर्धन मिश्रा है और आज के सेशन में हम कवर करेंगे आपका प्लेसेस इन न्यूज़ की जो सीरीज हमारी चल रही है उसमें मार्च 2024 महीने को हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो आपका प्लेस था वो था आपका मोयार वैली, जो कि है तमिलनाडु में। और ये न्यूज़ में क्यों था? बिकॉज मोयार वैली में एक सर्वे हुआ है जहां पता चला है कि जो वल्चर्स के नंबर हैं वो इंक्रीज हो गए। ठीक है, और ये जो एरिया है मोयार वैली, यहाँ पे ये वल्चर की नेस्टिंग साइट है। ठीक, और कौन से वल्चर्स की हम यहाँ बात कर रहे हैं? यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंडियन वल्चर्स की, जो कि जो कि आपके क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशी हैं। ये याद रखिएगा, आईयूसीएन स्टेटस इनका क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। वेरी इंपॉर्टेंट। अब आइए मैप में देखते हैं कि ये लोकेशन कहाँ पे है। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि ये जो मोयार वैली है, इट इज लोकेटेड इन मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व। मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो अगर आप ये मैप देखेंगे तो ये छोटा सा एरिया जो कि केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका के ट्राई जंक्शन पे है। तो इसको अगर आप जूम करेंगे तो यहाँ पे मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व है और यहीं पे आपका मोयार वैली भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये देखिए नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का ये पूरा कंप्लीट पार्ट है ना। नीलगिरी बायोस्फीयर बहुत बड़ा है, बहुत तीनों स्टेट में ये फैला हुआ है और उसी में से ये आपका टाइगर रिजर्व है। अगर आप इसके नॉर्थ में देखोगे, थोड़ा नॉर्थ वेस्ट में, तो यहाँ वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। नॉर्थ ईस्ट में अगर आप आओगे तो बंदीपुर टाइगर रिजर्व है ना। नीचे आपका नीलगिरी का नॉर्थ डिवीजन है, राइट। तो ये चीज़ है, ये आपको एरिया ध्यान रखना है ना। यहाँ पे बहुत सारी स्पीशीज पाई जाती हैं। चलिए, अगला है आपका एटू एटुरनगरम एंड अमराबाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो पहले समझते हैं कॉन्टेक्स्ट की ये न्यूज़ में क्यों थे। तो तेलंगाना इज करेंटली ग्रैपलिंग विथ फॉरेस्ट फायर। यहाँ पे फॉरेस्ट फायर्स की केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। कहाँ पे? तडावी रीजन ऑफ एतुर नगरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड अमराबाद टाइगर रिजर्व। तो ये जो दो लोकेशन है, एक टाइगर रिजर्व और एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसको हमको समझना है कि ये है कहाँ पे एक्चुअली। रीजन आपको पता चल गया, फॉरेस्ट फायर हो रहा है यहाँ पे। सबसे पहले देखते हैं आपका एतुर नगरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये आपका तेलंगाना के वारंगल में लोकेटेड है। ठीक है, मैं भी मैप में भी आपको दिखाऊंगा। और ये बॉर्डर करता है, ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये आपका बॉर्डर करता है मध्य प्रदेश को, महाराष्ट्र को और आंध्र प्रदेश को। लोकेशन कहाँ पे? तेलंगाना स्टेट का नाम है ना। और यहाँ पे जो रिवर है, दो रिवरें यहाँ से बहती हैं। एक है आपका दयम वागु और दूसरी है गोदावरी। वेरी इंपॉर्टेंट रिवर गोदावरी। गोदावरी को दक्षिण गंगोत्री भी बोलते हैं, है ना, गैंजेस ऑफ द साउथ। तो अगर आप मैप में देखें तो ये कहाँ पे है? तो अगर आप देख सकते हैं, ये है एतुर नगरम विच इज इन तेलंगाना। ठीक है, अब आइए दूसरा देखते हैं। यहाँ पे कुछ और भी हैं नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आप ये मैप को सेव कर सकते हैं और उसमें बाकी भी आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज आपका अमराबाद टाइगर रिजर्व। तो अगर आप ये देखें, अमराबाद टाइगर रिजर्व, ये आपका तेलंगाना में सिचुएटेड है। तो ये देखिए तेलंगाना का मैप है। यहाँ पे देखिए हैदराबाद है, हैदराबाद के साउथ में आपका ये टाइगर रिजर्व है। क्लियर? तो ये चीज याद रखिएगा। और इसके एक दो फैक्ट्स आपको और यहाँ पे मैंने मेंशन किए, दैट इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन द कंट्री। वन ऑफ द लार्जेस्ट, लार्जेस्ट नहीं है, वन ऑफ द लार्जेस्ट। लार्जेस्ट मैंने आपको पहले भी बताया। कौन सा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है? कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे आप लोग। पिछले सेशन में ही हमने कवर किया था। ठीक है, इसका जो एरिया लगभग 2800 स्क्वायर किलोमीटर है। और ये अगेन तेलंगाना और आंध्रा के बॉर्डर पे है। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट हिल्स है जिसका नाम है नल्ला मल्ला हिल्स। ये नाम याद रखिएगा, नल्ला मल्ला हिल्स इन तेलंगाना आंध्रा, है ना। तो ये चीज ये ध्यान रखिएगा, अमराबाद टाइगर रिजर्व है। चलिए, ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिया था आपसे मैच द फॉलोइंग में, नाम दे देंगे और स्टेट से मैच करने के लिए आ जाएगा। तो ये सेशन आपको इसमें बहुत हेल्पफुल रहेगा उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अल्टीमेट हम सबका एम क्या है? एग्जाम में एमसीक्यू सॉल्व हो जाए। अदरवाइज इस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं निकलेगा अगर हमारे क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाज आपका मेकोंग की, वियतनाम की मेकोंग डेल्टा। सो मेकोंग इज बेसिकली रिवर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिवर है आपकी मेकोंग। तो ये न्यूज में क्यों थी पहले समझते हैं। सो राइजिंग सॉल्ट वाटर लेवल्स थ्रेटन वियतनाम्स मेकोंग डेल्टा।
राइट। और जिसकी वजह से क्या हो रहा है, लगभग 3 बिलियन का एनुअल क्रॉप लॉसेस हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? बिकॉज जो रिवर है उसमें उसकी जो सैलिनिटी है वो बढ़ रही है, और रिवर का सैलाइन होना बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। क्लियर? बिकॉज देखिए, ये जो रीजन है मेकोंग डेल्टा रीजन है, इसको ना वियतनाम का राइस बॉल बोला जाता है, राइस बॉल ऑफ वियतनाम। यहाँ पे राइस का प्रोडक्शन बहुत होता है, बिकॉज राइस के प्रोडक्शन के लिए या पैडी प्रोडक्शन के लिए आपको पानी की, फ्रेश वाटर की काफ़ी ज़रूरत होती है। ठीक है, तो इसको इस वजह से राइस बोल ऑफ वियतनाम बोला जाता है। भाई इसको थोड़ा लोकेशन में समझते हैं, मैप में देखते हैं कहाँ पे है। पहले एक बार मैप देख लीजिए। तो मेकोंग रिवर है आपकी, ये देखिए ऐसे ब्लू, ऐसे ये फ्लो हो रही है। ओके, ये देखिए नीचे ऐसे आ रही है, करते करते ये आके आपका यहाँ पे ये डेल्टा फॉर्म करती है, जिसे बोलते हैं डेल्टा। क्या होता है बेसिकली, जैसे लेट्स से रिवर ये फ्लो हो रही है और ये आपका ओशियन है, तो रिवर ओशन से मिलने के पहले अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटरीज में ऐसे बढ़ जाती, तो इस एरिया को हम बोलते हैं रिवर का डेल्टा। क्लियर? ये सारी चीज़ें हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, आपको सेशन में मैं और बताऊंगा। इसकी देखिए ओरिजिन और सारी चीज़ें कहाँ पे आके मीट हो रही है, साउथ चाइना सी में। इसका एंड हो रहा है साउथ चाइना से। अभी डिटेल में देखते हैं। पहली चीज़ का लोकेशन क्या है, साउथ ईस्ट एशिया में फ्लो होती है थ्रू चाइना, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया एंड वियतनाम। कंट्रीज कौन कौन सी हैं देख लीजिए, चाइना हो गई, लाओस हो गई, थाईलैंड, कंबोडिया एंड वियतनाम, इन कंट्रीज से ये फ्लो करती है। नेक्स्ट, और इसका ओरिजिन जो है ये है तिब्बतन प्लेटू, चाइना का जो तिब्बतन प्लेटू है यहाँ पे, यहाँ से इस रिवर का ओरिजिन है। तो ओरिजिन इज तिब्बतन प्लेटू, एंड कहाँ हो रही है, साउथ चाइना सी में। कंट्रीज कौन सी हैं यहाँ पे जहां से पास हो रही है, ये 5 कंट्रीज हैं। ऑलराइट, एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट बायोडाइवर्स रिच रीजन। लगभग 1100 स्पीशीज ऑफ फिश होती है यहाँ पे, तो फ्लोरा फाउना से बहुत ज्यादा रिच है। और यहाँ का इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट, लोगों की लाइवलीहुड को ये सपोर्ट करती है। कुछ फैक्ट्स यहाँ पे आपको याद रखने हैं। मूविंग ऑन, नेक्स्ट इन न्यूज वॉज अफनासी निकिटिन, अफनासी निकिटिन सी माउंट। ठीक है, इसे शॉर्ट में बोलते हैं एएन सी माउंट। मैंने आपको पहले भी बताया था, सी माउंट क्या होता है, ओशियन का पहाड़। ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं आपको समझा देता हूं कि इसमें 3 स्टेजेस आते हैं। जैसे लेट्स से ये वाटर लेवल है, ओके, तो यहाँ पे ये सी माउंट है, मान के चलो पानी के नीचे। क्लियर? अब जैसे मान के लो सी लेवल नीचे हुआ, तो लेट्स से इसका ये वाला जो ऊपर का पोर्शन है ये थोड़ा बाहर आ जाएगा वाटर के, और वाटर के जब बाहर आएगा तो उसके ऊपर विंड, ठीक है, अदर जो एक्सटर्नल एजेंट्स है वो एक्ट करेंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा, ये जो ऊपर का एरिया है ये फ्लैट आउट हो जाएगा। ठीक है, और अल्टीमेटली ना ये ऐसा बन जाता है। क्लियर? इसे हम बोल देते हैं ग्योथ। ये सारे लैंडफॉर्म्स है ना, हम पढ़ेंगे आपको डिटेल में ज्योग्राफी वाली क्लास में। अभी मैं थोड़ा आपको बेसिक सा यहाँ समझाना चाहता था। सी माउंट क्या होता है, समंदर का ओशन, और जब ये ऊपर के इसके पीक इरोड हो जाता है और फ्लैट सा बन जाता है, इसको ग्योथ बोलते हैं। ठीक है, अभी देखिए न्यूज में क्या होता, इंडिया इज अप्लाइड टू द इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी, जिसे इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी ISBA बोलते हैं, फॉर राइट्स टू एक्सप्लोर द अफानासी निकिटिन सी माउंट, जो कि इस सी माउंट को एक्सप्लोर करने के लिए इंडिया ने अथॉरिटी मतलब रिक्वेस्ट किया है, किससे, इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी से। क्यों? बिकॉज ये जो रीजन है इट इज रिच इन कोबाल्ट। ऑलराइट, कोबाल्ट रिच रीजन है, आपको पता है कोबाल्ट बहुत ही यूजफुल मिनरल है फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। लोकेशन देखते हैं, सो ये रहा इंडियन ओशियन, ये हमारा इंडिया है, श्रीलंका साउथ में आइए यहाँ पे, तो दिस इज निकिटिन सी माउंट। ऑलराइट, ये देखिए यहाँ से सिंगापुर, मलेशिया है ना, ये आपका काफी पास में है। तो इंडियन ओशन में अब देखिए इसके कुछ की फैक्ट्स जो आपको ध्यान दें क्या है, मतलब सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन में लोकेटेड है, 400 किलोमीटर लॉन्ग है ये, और 150 किलोमीटर वाइड है। राइट, इंडियन कोस्ट से लगभग 3000 किलोमीटर दूर ये आपका सी माउंट बसा हुआ है। ठीक है, लोकेशन आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे कीवर्ड आया था इंडियन ओशन, सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन में ये लोकेटेड है, AN सी माउंट। चलिए नेक्स्ट है आपका निम्मू पदम दारछा रोड। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोड है। देखिए नए नए नेशनल हाईवेज जब बनते हैं तो हम उनको तो चलिए याद कर लेते हैं, NH71 हो गया, ये NH56 हो गया,
बट ये जो अब जो नए हाईवेज बन रहे हैं ये आपका बेसिकली माउंटेनियस रीजन में बन रहा है। रीजन बीइंग ऑल्टरनेटिव रूट प्रोवाइड करना। अभी तक लेट्स से मैं जो लोग जाते थे एक सिंगल रोड यूज कर सकते थे करते थे और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जैम हो रहा है ना, लैंडस्लाइड हो जा रही है, तो वो रोड बन रहे होते हैं। एक ऑल्टरनेटिव रूट प्रोवाइड करने के लिए इस टाइप के नए हाईवेज बन रहे हैं, स्पेशली इन माउंटेनियस रीजन। तो ये न्यूज़ में क्या था, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली एक हाईवे कंप्लीट किया, स्ट्रेटेजिक हाईवे रोड बोलते हैं उनको, निम्मू पदम दर्शा रोड, जो कि लद्दाख में सिचुएटेड है। बीआरओ ने इसको कंप्लीट किया है। और इससे देखिए क्या होगा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, अगर मैं रोड बना रहा हूं तो मैं बेसिकली कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा हूं। तो किस लोकेशन में, लद्दाख आपको पता है सेंसिटिव जोन है, इधर साइड चाइना है, इधर साइड आपका पाकिस्तान है, अभी मैप पे भी दिखाऊंगा। तो अगर हम रोड बना रहे हैं तो इससे हमारा जो डिफेंस रेडीनेस है वो अच्छा हो रहा है। ऑलराइट, और ये कहां बन रही है आपकी, जंस्कर वैली। अब जरा मैप में देखते हैं इसको, आपको और क्लैरिटी आएगी। ठीक है, तो देखिए ये जो रूट है ये किन किन को लिंक कर रहा है, निम्मू इन लद्दाख टू दारछा विलेज इन हिमाचल। पहली चीज देखते हैं, ये आपका है निम्मू, ये आपका लद्दाख में है, और इसको कहां से लिंक कर रहा है, टूवर्ड्स, ये देखिए यहाँ पे ये दारछा है, ये दारछा है और ये है नीमू। राइट, तो ये रोड को कनेक्ट कर रहा है। क्लियर। अब यहाँ पे आप देखिए, आपको पता है इससे थोड़े से ऊपर में यहाँ पे कारगिल है, और आगे आइए यहाँ पे आपका श्रीनगर है। ठीक है, इसके थोड़े राइट साइड में आपको पता है यहाँ पे लेह है, देन आपका अक्साई चिन एरिया आ जाता है। तो स्ट्रेटेजिक और डिफेंस पर्पस से ही काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुछ की फैक्ट याद रख लिए, इसका पर्पस क्या था, ऐसे मैंने आपको बताया, प्रोवाइड एन ऑल्टरनेटिव टू लेह मनाली हाईवे। ओके, लेह मनाली हाईवे को ऑल्टरनेट रूट ये प्रोवाइड करेगा। अभी प्रेजेंटली लेह मनाली का कहाँ से है, देखिए लेह ये है आपका और मनाली ये है। ओके, तो ये जो रोड है ये है आपकी निमो पदुम दारछा रोड, जो कि फिर ऐसे आपका ये मूव करेगी। तो ट्रेडिशनल रूट है 1, और जो नया रूट बन रहा है ये है आपका। क्लियर, यहाँ पे क्लैरिटी आई आपको। ठीक है, दिस वन इज ट्रेडिशनल और ये नया रूट है आपका। तो इतना आपको समझना है ना। पर्पस ध्यान रखिएगा, कनेक्टिविटी, ऑल वेदर कनेक्टिविटी रहेगी, तो चाहे हमारा टैंक्स का मूवमेंट हो या हमारे डिफेंस रिलेटेड चीज़ों का मूवमेंट हो, वो दोनों चीज़ में ये हेल्प करेगी। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी है। इससे फायदा क्या हो रहा है, मनाली से कारगिल की डिस्टेंस लगभग 522 किलोमीटर कम हो जा रही है, तो हमारी चीज़ें जल्दी वहां पहुंच सकती हैं। राइट, तो ये नाम याद रखिएगा कहाँ पे और इनके एंड पॉइंट्स क्या हैं। चलिए नेक्स्ट इन न्यूज़, खोरासन। ये देखिए ये थोड़ा डिफरेंट है, ये आपका टेरर ग्रुप, या अगर बोले कि मिलिट्री ग्रुप से रिलेटेड ये नाम है, और वो मिलिट्री ग्रुप प्लेस के हिसाब से बना हुआ है, वो प्लेस किसी एक जगह के नाम पे वो मिलिट्री ग्रुप का नाम बना हुआ है, खोरासन। समझते हैं कॉन्टेक्स्ट, पहले समझते हैं। तो हुआ क्या था, रिसेंटली रशिया में, मॉस्को, रशिया के मॉस्को में क्रोकस सिटी हॉल में शूटिंग हुई थी। शूटिंग इन द सेंस आपकी फायरिंग, गन से फायर हुआ था। ठीक है, तो जो गनमैन है जिसने फायर किया था, ये एसोसिएटेड है एक ग्रुप से जिसका नाम है ISIS-K, इस्लामिक स्टेट खोरासन। राइट, तो ये ग्रुप का नाम है, और ये ग्रुप का नाम एक जगह के नाम पे बेस्ड है। वो जगह आप समझते हैं खोरासन किस एरिया को बोलते हैं। तो अगर आप यहां पे देखें तो ये जो ऑरेंज वाला एरिया है, दिस इज द एंटायर रीजन ऑफ खोरासन। इसमें बहुत सारी कंट्रीज आ जाती हैं, कुछ पार्ट ईरान का आ रहा है, कुछ पार्ट अफगानिस्तान का आ रहा है, कुछ पार्ट तुर्कमेनिस्तान का है। ऑलराइट, तो इस रीजन के कॉम्प्लेक्स को हम बोलते हैं खोरासन। तो याद रखिएगा सेंट्रल एशियन कंट्रीज है ना। ठीक है, तो ये ग्रुप खोरासन रिफर्स टू द हिस्टोरिकल रीजन दैट इंक्लूड्स पार्ट ऑफ ईरान, अफगानिस्तान एंड अदर सेंट्रल एशियन कंट्रीज। और ये जो नाम है ये बेसिकली पर्शियन नाम है, जिसका मतलब होता है, खुरासन का मतलब वेयर द सन अराइव्स फ्रॉम, जहां से सूरज उगता है। ठीक है, अब पता नहीं यहां से कैसे ये लोग बताते हैं कि सूरज उगता है। राइट, सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, मे बी उनके लिए ईस्ट हो। चलिए नेक्स्ट है आपका इंडिया, मोजाम्बिक, तंजानिया, IMT
ट्राइलेटरल मैरिटाइम एक्सरसाइज। ये बेसिकली इंडिया, मोजाम्बिक और तंजानिया की एक ट्राइलेटरल मैरिटाइम एक्सरसाइज, मैरिटाइम मतलब नेवी, ठीक है, समंदर के ऊपर जो एक्सरसाइज होगी। अब देखिए कॉन्टेक्स्ट समझते हैं क्यों ये न्यूज में था। सो इंडिया से INS सुजाता एंड INS तिर हैव एंटर्ड द हार्बर फेज ऑफ द इंडिया मोजाम्बिक ट्राइलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज। ठीक है, इन कंट्रीज के बीच में ये एक्सरसाइज हो रही है। अब ये देखिए इंडिया तो आप सब जानते हैं, मोजाम्बिक और तंजानिया को एक बार मैप में देख लेते हैं। जब भी मैंने आपको बताया मैप देखने का तरीका, अगर मैं किसी कंट्री को देख रहा हूं तो उसके आसपास के नेबरिंग कंट्रीज भी हम देख लें। ठीक है, तो ये रहा आपका मोजाम्बिक, दिस ऑरेंज वन। ओके, तो ये देखिए यहाँ जिम्बाब्वे से ये बॉर्डर्ड है, यहाँ पे आपका जैम्बिया से है, यहाँ पे आपका तंजानिया से है। ठीक है, ये है आपका मोजाम्बिक के जस्ट ऊपर आपका है, दिस रेड वन इज तंजानिया। ऑलराइट, राइट में ये इंडियन ओशन से कनेक्टेड है, लेफ्ट में ये बुरुंडी से है, ऊपर आपका कीनिया है, एंड सम पार्ट ऑफ युगांडा आल्सो टचेस दिस बाउंड्री। कुछ फैक्ट आप देख लीजिए, मोजाम्बिक है ये आपका साउथ ईस्ट अफ्रीका में है, और कैपिटल एंड द लार्जेस्ट सिटी इज मपूटो। तो मोजाम्बिक की सबसे जो इंपॉर्टेंट सिटी और कैपिटल है वो है मपूटो, जो कि साउथ ऑफ मोजाम्बिक में है काफी। राइट, देन आपकी तंजानिया है, ये कंट्री इन ईस्ट अफ्रीका विद इन द अफ्रीकन ग्रेट लेक्स है, डोडोमा इज द कैपिटल। तो ये अगर आप तंजानिया देख रहे हैं तो एक लेक, ये लेक मलावी यहाँ पे है, यहाँ पे आपकी दूसरी लेक है, एंड थर्ड लेक यहाँ पे आपकी नॉर्थ में है इसके। ऑलराइट, तो ये तीनों जगह से लेक से घिरा हुआ और इसकी कैपिटल है आपकी डोडोमा। वेरी इंपॉर्टेंट, कैपिटल्स एटलीस्ट याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इन न्यूज वॉज हाइती। अगेन आइलैंड है, आइलैंड नेशन है आपका। ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट का ऑपरेशन इंद्रावती, इंडिया का ऑपरेशन इंद्रावती यहाँ पे स्टार्ट हुआ है। क्यों हुआ है? बिकॉज हाइती में काफी ज्यादा वायलेंस और परेशानियां चल रही थी। ठीक है, और टर्मोइल हुआ जिसकी वजह से वहां से इंडियन सिटीजन्स को हम अपने सेफली निकालना चाहते, तो इस वजह से ऑपरेशन इंद्रावती वहां पे स्टार्ट किया गया है। अब आइए जरा देखते हैं इसके यहाँ पे क्यों हो रहा है टर्मोइल्स वगैरह, वो दैट इज अ डिफरेंट न्यूज। हमें यहाँ समझना है प्लेस के बारे में। तो अगर आप देखें देखिए ये आपका USA है, मैं नॉर्थ अमेरिका की बात करूं, ये पूरा कॉन्टिनेंट आपका नॉर्थ अमेरिका है। ओके, ये आपका साउथ अमेरिका है, ठीक, ये आपका नॉर्थ अमेरिका है। तो अगर आप यहाँ पे देखिए ये इसका जो एक्सटेंशन है ये है आपका हाइती, और इसकी कैपिटल है आपकी पोर्ट ऑउ प्रिंस। देखिए जो ये वर्ड है यहाँ मैं लिख देता हूं, पोर्ट आउ प्रिंस। तो ये जो आउ वर्ड है ना बेसिकली फ्रेंच वर्ड है, इसका मतलब होता है ऑफ। सो पोर्ट ऑफ प्रिंस इसको हम बोलते हैं। ठीक है, सो कुछ की पॉइंट्स यहाँ पे याद रखिए आप। जो इसका लोकेशन है, कैरिबियन नेशन है ये, ऑलराइट, एंड ऑक्यूपाइड द वेस्टर्न थर्ड ऑफ द आइलैंड ऑफ हिस्पानियोला। तो अगर आप यहाँ देख पा रहे हैं, इसको अगर मैं मिटाऊं तो ये देखिए ये है आपका आइलैंड ऑफ हिस्पानियोला, और इसके यहाँ पे आपका लेफ्ट साइड में आपका हाइती है। ऑलराइट, ये ध्यान रखिएगा। कैपिटल इसका है पोर्ट ऑफ प्रिंस, ऑफिशियल लैंग्वेज है हाइतियन, क्रियोल या फिर फ्रेंच। ठीक है, ये फ्रेंच ऑक्यूपेंसी में भी था। तो ये आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है। इकोनॉमी इनकी मोस्टली एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी है जैसे इंडिया की है। और यहाँ देखिए चैलेंजेस क्या हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, पॉवर्टी एंड फ्रीक्वेंट नेचुरल डिजास्टर्स। अर्थक्वेक वगैरह बहुत आते हैं, और ऑब्वियस सी बात है आइलैंड नेशन है तो थोड़ा सा भी सडन अर्थक्वेक है पानी में डूब जाएगा। और इनके यहाँ फ्यूचर में चैलेंजेस भी हैं कि पूरा देश समंदर में डूब सकता है। ऑलराइट, और जहाँ पे देखिए इस टाइप के थ्रेट्स रहते हैं ना कि आगे चल के क्या पता हमारा पूरा देश ही खत्म हो जाए, तो वहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बनी रहेगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आपका जो प्लेस है वो है आपका इंडिया और भूटान का बॉर्डर। जैसे हमने पिछले कुछ सेशन में इंडिया नेपाल, इंडिया चाइना, इंडिया पाकिस्तान का देखा, थोड़ा सा इंडिया भूटान को भी देखना जरूरी है। ऑलराइट, सो इंडिया एंड भूटान रिसेंटली स्ट्रेंथन देयर क्लोज टाइज विद अ विजिट फ्रॉम भूटान प्राइम मिनिस्टर टू इंडिया। भूटान के PM इंडिया आए थे और इंडिया और भूटान के रिलेशंस को मजबूत करने के लिए मीटिंग थी।
पहले देखते हैं इंडिया और भूटान का जो लोकेशन है। ठीक है, मैं इंडिया की पहले एक बार आउटलाइन बना देता हूं, आपको थोड़ा सा क्लैरिटी रहेगी। ठीक है, ये रेड के नीचे साइड ये आपका इंडिया है, यहां पे आपका नेपाल है, दिस इज सिक्किम। ठीक है, और ये है आपका भूटान। क्लियर? कुछ जगह यहां पे आप नोट करके रखिएगा। देखिए, एक जो जगह आती है, ये अगर आप देख पा रहे हैं, यहां से ये लाइन निकली दिस, जो कि इंडिया, भूटान और ये आपका चाइना है, चाइना के ट्राई जंक्शन पे, जिसका नाम है डोकलाम प्लेटू। ये भूटान का है बट क्लेम करता है चाइना, है ना। इंडिया वैसे तो पार्ट है अपने इंडिया का ही, देखिए घुमा दे तो इंडिया के अंदर ही है, बट देखिए ऑब्वियस सी बात है भूटान क्लेम करता है, और चाइना और भूटान के बीच में इसमें स्ट्रगल भी बने रहते हैं। और आपको पता है सिक्किम से लगा हुआ है, सिक्किम स्टेट से लगा हुआ है डोकलाम प्लेटू, और इंडिया और चाइना के बीच यहाँ पे काफ़ी बड़ी युद्ध टाइप सिचुएशन बन गई थी कुछ साल पहले। तो ये याद रखिएगा। दूसरा यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं, इसी बॉर्डर पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पास है जिसका नाम है नाथुला पास। ये कुछ जगह है आपको ध्यान रखनी है इंडिया भूटान बॉर्डर पे। तो लोकेशन कहाँ है भूटान की अगर मैं बात करूँ, इट इज अ लैंड लॉक कंट्री। लैंड लॉक मतलब चारों तरफ से लैंड से घिरा हुआ। तो अगर आप भूटान को देखो, दिस इज भूटान, यहां से इंडिया से घिरा हुआ है, यहां से चाइना से घिरा हुआ है, यहां से भी इंडिया से ही घिरा हुआ है ना। तो लैंडलॉक कंट्री इन द ईस्टर्न हिमालय बॉर्डर बाय इंडिया एंड चाइना। कैपिटल क्या है इसकी? थिम्पू, याद रखिएगा। ऑफिशियल लैंग्वेज की जोंगखा है। पॉपुलेशन लगभग 7-7.5 लाख यहाँ पे पॉपुलेशन है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की है, मतलब यहाँ पे किंग है। मोनार्की मतलब जहाँ पे किंग होता है। ठीक है, और फेमस फॉर ये भूटान, आपको पता है क्यों फेमस है? उनकी एक इंडेक्स आती है ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स, जिससे कंट्री की डेवलपमेंट को ये मेजर करके, जो कि बहुत एक अच्छी चीज़ है। केवल इकोनॉमी या उसके बेसिस पे नहीं मेजर करना चाहिए कंट्री का डेवलपमेंट, लोग वहाँ के कितने खुश हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, रिलीजन यहाँ पे मोस्टली वज्रयान बुद्धिज्म, बुद्धिज्म का जो वज्रयान सेक्ट है यहाँ पे मोस्टली प्रिडोमिनेंट है बुद्धिज्म का। और यही कुछ थोड़े बहुत कंट्रीज है जहाँ पे बुद्धिज्म बच गया है। ओरिजिन इंडिया से था, बट इंडिया में बहुत लिमिटेड, ऐसे सिक्किम हो गया, पार्ट्स ऑफ लेह लद्दाख हो गया, दैट्स इट, है ना। तो ये कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट इन न्यूज़ वॉज बार्बरटन ग्रीनस्टोन बेल्ट। अफ्रीका हमेशा न्यूज़ में मिलेगा आपको, उसमें से एक ये पार्ट है आपका, ये बार्बरटन ग्रीनस्टोन आपका बेल्ट। कॉन्टेक्स्ट क्या? द ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ अर्थक्वेक वाज डिस्कवर्ड इन 3.3 बिलियन ईयर ओल्ड रॉक्स। यहां पे ध्यान दीजिएगा, 3.3 बिलियन ईयर ओल्ड रॉक्स मिले हैं कहां से? अफ्रीका के इस फॉल्ट के पास, है ना, इस ग्रीनस्टोन बेल्ट के पास, राइट, जो कि इंडिकेट कर रहा है अर्ली प्लेट टेक्टोनिक्स। प्लेट टेक्टोनिक्स हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ते हैं कि ये जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं, पहाड़ हैं, ओशियन है, कैसे बने? बिकॉज ऑफ द प्लेट मूवमेंट, उन्हें प्लेट टेक्टोनिक बोलते हैं ना। टेक्टोनिक थ्योरी आई थी, मॉडर्न थ्योरी है, इसकी वजह से। ठीक है, चलिए पहले लोकेशन देखते, लोकेशन क्या है। तो ये आपका अफ्रीका है। ओके, अफ्रीका है। तो ये जो अगर आप रीजन देख रहे हैं, दिस इज द बार्बरटन ग्रीनस्टोन बेल्ट। ऑलराइट, और यहां पे देखिए, ये जो बार्बरटन ग्रीनस्टोन बेल्ट है, इसका देखिए लोकेशन क्या है? इट इज लोकेटेड इन साउथ अफ्रीका। ऑलराइट, और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रेटॉन है, देखिए बाउंड्री ऑफ द कपवल क्रेटॉन, ये ध्यान रखिएगा ये वर्ड, कपवल क्रेटॉन। यहाँ पे क्रेटॉन बेसिकली बहुत बड़ा कॉन्टिनेंटल मास होता है। ठीक है, जिसके ऊपर सारी चीजें आपकी सरफेस और अदर चीजें, बेसिकली अगर बोले कॉन्टिनेंट का जिससे बना रहता है, क्रेटॉन वर्ड वो होता है जिससे पूरा कॉन्टिनेंट का अगर मैं बोलूं, ओरिजिनल जो ब्लॉक होता है, दैट इज कॉल्ड क्रेटॉन। ठीक है, इसका जो एज है लगभग 3.2 to 3.6 बिलियन ईयर। तो ये कुछ चीजें, वन ऑफ द एंशियंट रॉक्स है, यहाँ पे सीस्मिक एक्टिविटी पाई गई है, जिस जो कि इंडिकेट कर रही है प्लेट टेक्टोनिक्स को। ठीक है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। 2008 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला था। और इसका जो नाम था बार्बरटन
मखोंजवा माउंटेन्स, ठीक है, उसका नाम फिर चेंज करके ग्रीन बेल्ट रखा गया है, ग्रीन स्टोन बेल्ट रखा गया है। थोड़ा सा मैं आपको एक दो चीज़ें और समझाना चाहूँगा। देखिए, आपको पता है जो पहले गोंडवाना लैंड था उसी से ब्रेक होके सारे कॉन्टिनेंट्स बने थे, ठीक है। तो अफ्रीका में अब प्लेट टेक्टोनिक्स जो है उसकी वजह से नए नए कॉन्टिनेंट्स फॉर्म हुए। अभी भी प्लेट टेक्टोनिक्स वर्किंग है और बताया जा रहा है आने वाले टाइम में, अगर मैं ऊपर पूरा बनाऊँ लेट्स से दिस इज अफ्रीका, ठीक है, तो यहाँ से एक पूरा पोर्शन अफ्रीका का टूट के अलग होने वाला है, ठीक है। इसको बोलते हैं अफ्रीकन ग्रेट रिफ्ट वैली। और ये जो बैबर्टन ग्रीन स्टोन वगैरह है, ये जो बेल्ट है ये काफ़ी ओल्ड है ना, काफ़ी ज़्यादा ओल्ड है। और इससे रिलेटेड आपकी जितनी भी टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ हैं इसकी वजह से थोड़े अर्थक्वेक ट्रेमर्स भी यहाँ पे फाइंड किए जा रहे हैं, क्लियर। और अफ्रीका इज़ वन ऑफ द, बोलते हैं ना कि अनटच्ड और वन ऑफ द ओल्डेस्ट रीजन है, ठीक है। बस ये नाम याद रखिएगा इसके लिए कहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है। सो ये जो रीजन है अगर आप देख रहे हैं बैबर्टन ग्रीन स्टोन बेल्ट, ये देखिए मोजाम्बिक और साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका जो देश है ना, और ये देखिए स्वाज़ीलैंड करके एक देश है, तो इसके एकदम ट्राई जंक्शन पे लोकेटेड है। साउथ अफ्रीका ध्यान रखेंगे आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट न्यूज इज सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, ओडिशा में है, पहली चीज है ना, आपको ध्यान रखना। और ये न्यूज में क्यों था, बिकॉज यहाँ पे पुलिस ने डिस्कवर किया इलीगल पॉपी फार्म्स, ऑलराइट, विद इन द सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। तो ये थोड़ी गलत चीज़ें भी होती हैं। लोकेशन हम समझ लेते हैं पहले कहाँ पे है। तो लोकेशन देखिए, ये है आपका सिमलीपाल टाइगर रिजर्व विच इज़ इन ओडिशा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस मैप में आप अदर नेशनल पार्क भी देख लीजिएगा, मैं मेंशन किया, जैसे यहाँ पे गिविंडी है, बंदीपुर है, संजय गांधी है, ऑलराइट। सिमलीपाल के बारे में देख लेते हैं। 1956 में इस्टेब्लिश हुआ था। प्रोजेक्ट टाइगर साइट है, याद रखिएगा, टाइगर रिजर्व है। 1973 में जब हमारा प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ तो ये भी उस ओरिजिनल जो था टाइगर रिजर्व उसी साल इसको बना दिया गया था। बायोस्फीयर रिजर्व भी है, इट इज इन सिंस 1994। और ये पार्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व है। मैंने आपको बताया था इंडिया में जो टोटल बायोस्फीयर रिजर्व है उनमें से कुछ मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के भी पार्ट है जिनको इंटरनेशनल रिकग्निशन मिला हुआ है, ये उसका भी पार्ट है, ओके। और इट इज लोकेटेड विद इन द मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे कुछ ट्राइब्स भी हैं, इंडिजीनियस ट्राइब, जैसे खरियाज हो गए आपके, मंकिरदियाज हो गए, राइट। और ये आपके ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं। ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर मतलब झूम कल्टीवेशन, इस टाइप की ट्राइब जंगल में होते हैं ना, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट है आपका शिप्रा रिवर मध्य प्रदेश की। तो ये न्यूज़ में क्यों थी, बिकॉज यहाँ पे सीएजी ने एक रिपोर्ट निकाली है जिसमें बेसिकली ऑडिट रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है कि जो शिप्रा नदी है, ठीक है, मध्य प्रदेश की, यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज हैं पॉल्यूशन और आपके अनट्रीटेड सीवेज का इसमें जाने की वजह से, जिसकी वजह से शिप्रा नदी पॉल्यूट हो रही है। पहली चीज़ याद रखिएगा, शिप्रा नदी कर रही है, ये हिंदू रिलीजन में काफ़ी इंपॉर्टेंस रखती है और इसको लॉर्ड विष्णु के वराह अवतार से जोड़ा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लोकेशन समझते हैं। पहली चीज़ कहाँ पे है, तो अगर आप देख पा रहे हैं तो ये देखिए, ये अगर एमपी का पूरा आप देखें, दिस इज एंटायर एमपी, ऑलराइट। तो ये है आपकी शिप्रा नदी, ये देखिए, ठीक है, ये देखिए शिप्रा नदी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अदर जो रिवर्स हैं, ये देखिए बानस रिवर है, ये चंबल है, ठीक है, ये पार्वती है, ये काली सिंध है, ये बेतवा है आपकी, ठीक, ये केन है। केन बेतवा लिंकेज का भी बात चल रहा है, आपको पता होगा, केन बेतवा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट, ये दो नदियां हैं, है ना। और ये आपकी यमुना नदी जा रही है, सब यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं, चंबल, केन बेतवा, ऑलराइट। तो इसका ओरिजिन कहाँ से, ककड़ी टेकड़ी हिल, उज्जैन के पास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस नदी के बैंक पे जो सबसे इंपॉर्टेंट सिटी है वो है आपकी उज्जैन, ठीक है, ये उज्जैन से फ्लो होती है। और यहाँ पे उज्जैन में आपको पता है हर 12 साल में एक बार सिंहस्थ मेला भी लगता है, ठीक है। तो ये दो तीन चीजें याद रखिएगा। और ये मालवा प्लेटू में आगे चल के ये चंबल रिवर से मर्ज हो जाती है, ठीक है, फाइनली जाके चंबल रिवर से यहाँ पे जाके ऐसे ये मर्ज हो जाती है यहाँ पे, क्लियर। नर्मदा शिप्रा सिंहस्थ लिंक प्रोजेक्ट, नर्मदा और शिप्रा को लिंक करने का भी एक प्रोजेक्ट चल रहा है और ये 2015 में कंप्लीट भी हो गया था। अब वो वर्किंग है, वो जा रहा है कि नहीं
उसके बारे में याद नहीं रखना है आपको, बस ध्यान रखिएगा ओरिजिन कहाँ किससे मिल रही है और किस स्टेट में है, कौन सा सिटी इसके बैंक पे है, ये 4-5 फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है आपका दिबंग मल्टीपर्पज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जो कि है आपका अरुणाचल प्रदेश में। ऑलराइट, न्यूज में क्यों था पहले समझते हैं। प्रधानमंत्री हैज लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर द 2880 मेगावाट दिबंग मल्टीपर्पज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। बेसिकली नया HEP प्रोजेक्ट बना है, ठीक है, और जब ये बन जाएगा इट विल बी द हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया। अभी प्रेजेंटली में कौन है, टिहरी डैम 260 मीटर, ये आपका भागीरथी रिवर के ऊपर बना है उत्तराखंड, ये हाईएस्ट डैम है प्रेजेंटली इंडिया का। तो ये कुछ 1-2 फैक्ट याद रखिएगा। अब लोकेशन समझते हैं। जब भी रिवर की बात आए, ये जो रिवर्स है अरुणाचल की, ये सब ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी हैं। तो देखिए दिबंग रिवर आ रही है और यहाँ से ब्रह्मपुत्र में मर्ज हो रही है इस पॉइंट पे, ठीक है। बाकी ये देखिए ऊपर से ऐसे ब्रह्मपुत्र आ रही है ना, सुभंश्री इसकी एक है, लोहित एक है, और यहाँ से ये मेन ब्रह्मपुत्र का चैनल बन रहा है। क्लियर, तो ये ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है। इट इज नोन एज सिकंग बाई एडी एंड टालो इन उदू, ये याद रखिएगा, सिकंग बोलते हैं। ये ओरिजिनेट कहाँ करती है, नियर किया पास ऑन इंडो चाइना बॉर्डर। ये देखिए इंडिया चाइना बॉर्डर पे ये किया पास है, किया, यहाँ से इसका ओरिजिन है। ऑलराइट, फ्लो थ्रू द मिश्मी हिल्स इन अपर एंड लोअर दिबंग वैली एंड अपस्ट्रीम ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ब्रह्मपुत्र की अपस्ट्रीम ट्रिब्यूटरी है। जब अपस्ट्रीम मतलब ऊपर से जो आ रही है, जो फाइनल चैनल बनता है मेन चैनल, उसके पहले ये नदी से मिलती है, ठीक है। तो ये देखिए दिबंग आके यहाँ पे फाइनली मिलती है, ये चीज़ याद रखिएगा। बाकी रिवर भी मैंने बना दिया यहाँ पे। देखिए कामेंग रिवर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र की, ये मैप आप सेव करके रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका पोबितारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये न्यूज में क्यों थी, बेसिकली असम कैबिनेट डिसाइडेड टू डीनोटिफाई किया जा रहा है पोबितारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को, जो कि वन हॉर्न राइनो का प्राइम हैबिटेट है। पता नहीं क्यों कर रहे हैं, फॉलोइंग ए डिसीजन टेकन विदाउट प्रायर कैबिनेट अप्रूवल इन 1998। वो पॉलिटिक्स वाली चीज अलग है, इसके लोकेशन पहले समझते हैं। पहली चीज, इसका जो लोकेशन है इट इज इन असम। यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। ये देखिए ये असम है, इसको आप जब जूम इन करेंगे तो ये आपका पोबितारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है। और उसी के राइट साइड में आपका काजीरंगा नेशनल पार्क है। क्लियर, कुछ की फैक्ट देख लेते हैं। ये आपका ब्रह्मपुत्र के जो फ्लड प्लेन्स हैं उसमें सिचुएटेड है। ये जाना जाता है वन हॉर्न राइनो के लिए, जो कि एक एंडेंजर्ड स्पीशी एज पर IUCN। इसे मिनी काजीरंगा भी बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। और यहाँ पे लगभग 72% जो सेंचुरी का एरिया इट इज कवर्ड बाई वेट सवाना। ऑलराइट, बेसिकली ग्रासलैंड टाइप का है ना, लेस प्लांट्स, ट्रीज कम है वहाँ पे, ग्रासलैंड टाइप का, ज़्यादा ऊंची ऊंची घासें काफ़ी हैं। क्लियर, तो ये कुछ चीज़ें याद रखिएगा। मिनी काजीरंगा, वन हॉर्न राइनो यहाँ मिलते हैं, असम में सिचुएटेड है। 2-3 फैक्ट्स। नेक्स्ट इन न्यूज़ आपका आगलेगा अटॉल। अटॉल मैंने आपको बताया था, याद होगा, अगर नहीं आता तो रिवाइज करा देता हूँ। सर्कुलर कोरल एक्यूमुलेशन, कोरल रीफ जो थोड़ी सर्कुलर सी होती हैं उनको अटॉल्स बोलते हैं। तो आगलेगा बेसिकली कहाँ पे है, ये आपका मॉरिशस, आगलेगा इन द Indian Ocean. So Prime Minister of India and Mauritius have jointly inaugurated an airstrip and the St. James Jetty on North Agalega Island in Indian Ocean. Airstrip वहाँ पे बनाई गई है ना, PM ने फाउंडेशन ले की है। कहाँ पे, मैं आपको बताया, मॉरिशस। ऑलराइट, तो अगर आप मैप देखें, ये है आगालेगा आइलैंड। ओके, ये याद रखिएगा, मॉरिशस का ये पार्ट है। यहाँ अदर भी देखिए, डियागो गार्सिया, ये जो छोटे छोटे आइलैंड है यहाँ पे बहुत अदर जो फॉरेन कंट्रीज जो अपना बेस बना के रखी है, जैसे डियागो गार्सिया में US का है। ऑलराइट, आगालेगा में इंडिया का है ना। अजम्पशन आइलैंड ये आपका सेशल्स का पार्ट है, देखिए, ठीक है। फिर एक आपका ये मालदीव्स हो जाता है, राइट, और एक मेडागास्कर। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। चाइना भी इन आइलैंड्स पे अपना बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। अभी एक कॉन्सेप्ट होता है, थ्योरी है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी, कभी मैं आपको पढ़ाऊंगा, है ना। उसमें बताया जा रहा है कैसे चाइना इंडिया को
इंडियन ओशन में ऐसे ऐसे छोटे छोटे आइलैंड पे अपना बेस बना के घेर रहा है, और उसको स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी, मतलब एक स्ट्रिंग है उस पे छोटे छोटे आइलैंड, उसके पर्ल्स हो गए, मोती, और उन मोतियों पे बेसिकली चाइना का कब्जा है। तो एक थ्योरी है कैसे चाइना इंडिया को मतलब काउंटर करना चाह रहा है। तो देखिए ये अटॉल है, बेसिकली इसमें 2 आइलैंड्स हैं, नॉर्थ एंड साउथ आगा लेगा। ये गवर्न करता है किस, कौन, मॉरिशियस। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट से याद रखिएगा। ऑलराइट, इंडिया इसको यूज करता है अपने बेस के लिए, बट जो सोवरेनिटी वो मॉरिशियस के पास ही है। 2015 में इंडिया मॉरिशियस ने एक मिलिट्री कोऑपरेशन प्रपोज किया था, जिसमें बोला गया था आगा लेगा को इंडियन मिलिट्री बेस बनाया जाए। ऑलराइट, ये कुछ फैक्ट्स याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इजराइल पैलेस्टीन हॉट टॉपिक, थोड़ा सा इस एरिया को देखिएगा। तो यहाँ पे कंटिन्यूस वॉर चल रही है ना, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, डेथ्स हो रही हैं, थोड़ा सा इस एरिया को समझना जरूरी है। एक बार आप देख लेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं। सबसे पहले ये देखिए, ये है आपका मेडिटेरेनियन सी। ओके, इसके राइट साइड में देखिए, ये है आपका इजराइल। इजराइल भी बेसिकली 2 पार्ट में बटा हुआ, अगर आप ये देख रहे हैं, ये येलो वाला है वेस्ट बैंक, और ये जो छोटी सी स्ट्रिप दिख रही है इसे हम बोलते हैं गाजा स्ट्रिप। इसी को लेके लड़ाई चल रही थी, अब ये फुल फ्लेज लड़ाई में बदल गई है। ठीक है, इजराइल से देखिए बॉर्डर कौन कर रहा है, ये आपका कर रहा है जॉर्डन। क्लियर, इजराइल के ऊपर यहाँ पे आपका लेबनान आता है, लेबनान एक देश है, उसकी भी लड़ाइयाँ चलती रहती है। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है गोलन हाइट्स, ये न्यूज़ में पूछा जाता है। ये इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट में सीरिया के कॉन्फ्लिक्ट में ये रहता है, और इसके बगल में देखिए सीरिया है, तो गोलन हाइट्स आपका सीरिया में बसा हुआ है। सीरिया इज अ देश। ऑलराइट, तो सीरिया, इजराइल, जॉर्डन, और इजराइल के ऊपर आपका लेबनान। यहाँ पे कंटिन्यूस टेरर अटैक, लड़ाइयाँ आपको होती रहती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जगह मैं आपको मेंशन कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे जेरूसलेम है, ओके, दिस रेड वन। ये देखो बीर शेवा रीजन है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। यहाँ पे आपका पैलेस्टीन गाजा स्ट्रिप है। इजराइल की कैपिटल तल अवीव, ये देखिए इससे लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट जगह है हैफा। ये कुछ जगह नाम याद रखिएगा। यहाँ पे जॉर्डन की कैपिटल है अमान। ये देखिए ये डेड सी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जॉर्डन और इजराइल के बीच में बॉर्डर का काम करती है। फिर ऊपर देखिए सी ऑफ गैलीली है, ये इजराइल और सीरिया के बीच में बॉर्डर का काम करती है। तो कुछ नाम है, इनको याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपके क्वेश्चंस देखते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन है। पहला है आपका, द मेकोंग रिवर ओरिजिनेट इन विच कंट्री? ए थाईलैंड, बी चाइना, सी वियतनाम और डी म्यांमार। करेक्ट आंसर इज बी, चाइना से ही ओरिजिनेट होती है। ऑलराइट, तिब्बतन प्लेटू से। नेक्स्ट है, विच फेमस माउंटेन इज लोकेटेड इन तंजानिया? जैसे हमने बात की थी इंडिया, तंजानिया और मोजम्बिक का ट्राइलेटरल एक्सरसाइज, तो यहाँ पे ऐसे मैंने आपको बताया। करेक्ट आंसर क्या है, हमने पिछले सेशन में भी देखा था, माउंट किलिमंजारो इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अफ्रीका का इट इज ऑल्सो द हाइएस्ट पीक, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, द शिप्रा रिवर फ्लोज थ्रू विच सिग्निफिकेंट सिटी नोन फॉर इट्स रिलीजियस इंपॉर्टेंस? तो हमने देखा ये आपका उज्जैन से बहती है, और इट इज इन मध्य प्रदेश। ऑलराइट, चलिए फिर आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है, द वेस्ट बैंक इज प्राइमरली एसोसिएटेड विथ विच ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट? वेस्ट बैंक किस ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट का पार्ट है? ए इजराइल पैलेस्टीन, बी सीरियन सिविल वॉर, सी लेबनान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट और डी ईरान इराक वॉर। इसका आंसर मैं आपको अगले सेशन में बताऊंगा। ठीक है, और आप लोग कमेंट करिए, मोस्टली तो आपको आंसर समझ में आ ही जाएगा, अभी जस्ट हमने कवर किया। राइट, सो दिस वाज फॉर आवर मार्च 2024। आई होप ये आपको सीरीज पसंद आ रही है। अगर आप कुछ अच्छी लग रही है ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, अब अगला हम फेब करेंगे, देन जनवरी, और फिर मैं आपको अगस्त 2024 करवाऊंगा। ठीक है, तो ये सीरीज कंटिन्यू चलते रहेगी और इसको हम बहुत अच्छे से करेंगे। अब ये देखिए, ये बोलते हैं ना ब्राउनी नंबर जो होते हैं, ईजी टू कैच, आपने बस नाम सुना होगा, ईजिली आप क्लिक कर सकते हो कहाँ पे है ये सिचुएटेड है। ठीक है, तो ट्राई करिए, इसको रिवाइज करिए, मैप्स रखिए, देखा करिए, तो आपको जो जियोपॉलिटिक्स वर्ल्ड का ना वो भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आपको अगर ज्योग्राफिकल लोकेशन समझ में आ रही है तो बहुत ईजिली आप चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले सेशन में आपसे मिलता हूँ। टिल देन हैव अ वेरी ग्रेट डे। जय हिंद।